हरगिज किसी के दिल को मत भूल कर दुखाना, इंसानियत का दर्जा क्यों खाक में मिलाना। आज हमारे मुल्क में क्या है, कितनी अच्छी अच्छी बातें कही लोगों ने, शेर गाए। आज सड़कों पे आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, सार्वजनिक जगहों पे आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन भगवती जागरण कर सकते हैं। कांवर लेकर के यात्रा कर सकते हैं। हमारी सरकार उन कांवड़ यात्रियों पर फूल बरसा सकती है। ये भी इसी मुल्क में हो रहा है, और धर्म के नाम पर ही हो रहा है। तो हम कैसा मुल्क बनाना चाहते हैं, हम कैसी दुनिया बनाना चाहते हैं। अभी बात हो रही थी चंद्रयान के बारे में। आपको मालूम है चंद्रयान का जो लॉन्चिंग पैड जहां बना है वो किस जमीन पर बना है? वहां पहले एक चर्च था। आज हम चंद्रमा पे तो जा रहे हैं, सूर्य की दिशा में जाने की भी यान की तैयारी हो रही है, लेकिन जमीन पर जीने का सलीका कोई नहीं बता पा रहा। हम जमीन पर कैसे मिलजुल करके रह सकते हैं? एक बार सम्राट अशोक ने जब कलिंग पर विजय प्राप्त कर ली तो अहंकार में बोल रहे थे, देखो मैंने दुनिया जीत ली। तो एक बौद्ध भिक्षु वहीं जो गुजर रहे थे, उन्होंने पूछा कि क्या तुमने अपने अंदर पल रहे राग, द्वेष, लोभ, मोह और अहंकार को जीत लिया? चारों तरफ खून ही खून है, क्या तुम इनमें से किसी एक को भी जिंदा कर सकते हो? इतना सुनते ही सम्राट अशोक ने हथियार त्याग दिए और बुद्ध की शरण में आ गए। और मुसलमान का मतलब समझते हैं मुकम्मल ईमान। मुकम्मल ईमान जिसका है वो मुसलमान है। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। आप देख रहे हैं वतन समाचार और मैं हूं मोहम्मद अहमद। दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में ईरान कल्चरल हाउस और इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के साझा प्रयास से स्वीडन में जो कुछ कुरान करीम को लेकर के जो अभद्रता हुई, जिस तरह से कुरान करीम को जलाने का प्रयास हुआ, उसको लेकर के एक कंडोलेंस मीटिंग का यहाँ पर आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्मों, सभी जात, सभी बिरादरी, सभी समुदाय के लोगों को और साथ ही डिफरेंट कंट्रीज के जो एम्बेसडर्स हैं, जो काउंसलर्स हैं, जो हाई कमिश्नर हैं, इस तरह के लोगों ने हिस्सा लिया। इस मीटिंग में जिस बात को लेकर के बल दिया गया कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और साथ ही ये भी कहा गया कि सभी धर्मों का सार सिर्फ मानवता, इंसानियत, प्यार, प्रेम और भाईचारा है। आइए क्या कुछ और हुआ, सीधे देखते हैं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर से ये खास रिपोर्ट। वक़ाल अल्लज़ीन कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल क़ुरआनि वल्ग़ौ फ़ीहि लअल्लकुम तग़लिबून। इन्ना अरदना الأمانة على السماوات والأرض والجبال. کتاب‌های مقدس همه ادیان برخلاف ارزش‌های انسانی و برخلاف اخلاق و انسانیت است. हम सभी जानते हैं कि दीनी मुक़द्दसात की या रिलीजियस एंटिटीज़ की तौहीन जो है वो किसी भी लिहाज से ऐसा अमल नहीं है कि जिससे सिविलाइज्ड सोसाइटी में इंसान या इंसानी माशरा उसे बर्दाश्त कर सके। स्वीडन की हुकूमत पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इस मुजरिमाना फ़ेल को अंजाम देने वाले गुस्ताख को इस्लामी मुल्कों की अदालतों के हवाले करे। बस पर्दा साजिश करने वालों को भी मालूम होना चाहिए कि कुरान करीम की हुर्मत और शान व शौकत में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता जाएगा। अलहम्दु शरीफ से लेकर के सूरे वन्नास तक गैरों की परस्तिश, बुतों की परस्तिश से कुरान ने मना किया है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है
जितना ही दबाओगे उतना ही उभरेगा। हम इंसान बने, और जब इंसान बनेंगे तो इंसानियत सीखेंगे, और इंसानियत का एक ही मजहब होता है, एक ही धर्म होता है, वो होता है प्यार मोहब्बत। साहिबो, मुसलमान होने के लिए जनरली ये बात मानी जाती है, ज़रूरी है कि वो ये कहे, दिल से, ज़बान से कहे, दिल से इस पे यकीन करे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और मोहम्मद उसके दिव्य दूत है या पैगंबर है। कि बिलाशुबा कुरान अपने बारे में कहता है, बिलाशुबा ये खुली हुई किताब हिदायत है उन लोगों के लिए जो अनदेखे पर ईमान रखते हैं। हमारी बाणी में तो कहा, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर थे सब, जब उजया कौन भले कौन बंदे। जब उन्होंने बोले अव्वल और अल्लाह और कुरान, गुरु ग्रंथ साहब सब एक हैं, तो हम क्यों उसको अलग अलग करते हैं। मैं तो इस नतीजे के ऊपर पहुंचा हूं कि अगर इंसानियत नहीं है तो न वो सच्चा मुसलमान हो सकता है, न सच्चा हिंदू हो सकता है, न सच्चा सिख हो सकता है, न सच्चा बुद्ध हो सकता है, किसी मजहब। इंसानियत अगर मर जाए तो फिर तमाम मज़ाहिब का खात्मा है। The source of revelation is one permission, and for this reason it is necessary to believe in all the prophets and messengers with faith in the books that were revealed to them. The true Muslim carries respect and love that has no limits for all the God's prophets. अपने बीच, अपने और दूसरे के बीच के परायेपन दूर करें, अपने पराये के भाव दूर करते हुए हम एक दूसरे के करीब आ जाएं, इंसानियत के रूप में, इंसान के रूप में पेश आ जाए। तब मैं समझता हूँ ये सिर्फ तत्व का इलाज हो जाता है। कोई भी गुरु हो, ऋषि हो, मुनि हो, अगर उस पर किसी भी प्रकार का अमानवीय व्यवहार होता है, गलत है, हम उसकी तहे दिल से निंदा करते हैं, और हमें भी इसी स्पिरिट से इसे लेना चाहिए कि एक अपराधी ने ऐसा कार्य किया जो मानवता के, इंसानियत के विरुद्ध है। लोगों के माध्यम से आज के केवल ये कुरान के जो निंदा हुआ है वो, परंतु वहां तक नहीं, जहां भी आवाज उठाना चाहिए वहां सबको आवाज उठाना चाहिए कि मेरे लिए हुआ तो इसलिए हमको बोलना चाहिए, और उनके लिए हुआ तो हमें क्यों बोलना है, ये कभी नहीं होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी ने कहा था कि जन्नी जने तो धीर जन, जन्नी जने तो धीर जन, के दत्ता के शूर नाही तो जन्नी बाज रहे, क्यों अर्थियां गावे नूर। कि गोशे नफरत दिलों से मिटा दीजिए, कोई गाली भी दे तो दुआ दीजिए, उठने लगे जहां से नफरत का धुआं, उन चरागों को बिल्कुल बुझा दीजिए। और तब सरे कर रहे हैं जो कुरान का, और तब सरे कर रहे हैं जो कुरान का, इस कुरान का आईना उनके हाथों में दीजिए। चाहे सुख आए चाहे दुख आए, ना सुख में फूले समाना और ना दुख में गर्त में जाना, एक समभाव रखना। गरीब नवाज ने फरमाया कि मोहब्बत सबसे, नफरत किसी से नहीं, लव टुवर्ड्स ऑल एंड मैलिस टुवर्ड्स नन। और आपने ये फरमाया जो पूरी दुनिया में मकबूल हुआ, किस तरह हक का साथ देना ही इंसानियत का साथ देना है, इंसानियत का साथ देना ही उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान के साथ अपनी ज़िंदगी को कायम व दायम रखना है। गरीब नवाज ने फरमाया, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन,